खैरियत से होंगे, मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे, पीएसएल भी जारी है, आईपीएल भी जारी है। वैसे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं आईपीएल का जिक्र करती हूँ, लेकिन मेरा मसला नहीं है, मैं तो करती रहूंगी क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। समटाइम्स 2 रन्स के साथ लोग मैच हार भी जाते हैं। तो इतनी सनसनी आपको आईपीएल में ही नजर आती है, लेकिन पीएसएल में भी नजर आती होगी। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त जो है वो मतलब काबिल जिक्र भी है और ज़ेर बहस भी है, और वो ये है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई तो कर लिया है, अब आगे वर्ल्ड कप खेलना है। और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये पैगाम जारी कर दिया है कि हमारी टीम इंडिया नहीं जाएगी, हाइब्रिड पर खेलेगी। और हाइब्रिड पर खेलने के बाद क्या इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा इस बात से या नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कप तो इंडिया के हाथ से ले लिया गया था, फिर भी इंडिया को कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा था। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नौजवान नन्हे मुन्ने से गेस्ट शाहनवाज राणा साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। इतना वैसे हंसने वाली बात तो नहीं थी, मैंने तो सच्ची कहा है, जो कहा है दिल से कहा। मैं कह रहा था कि पता नहीं क्या चक्कर हो गया आपके, गर्मी का असर हो गया दिमाग पर, क्या हुआ है, लेकिन हुआ कुछ जरूर है। और ये अब देखें ना, अभी हंस भी ऐसे ही रही हैं आप, जैसे कि बहरहाल ये कि हाँ ठीक है। जी जी, तो एक्सरसाइज करें सिस्टम के ऊपर कि जनाब आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अगर ये कि हम अपनी क्रिकेट की और भारत के साथ कोई उसके हवाले से बात करें तो ये तो कोई बात नहीं कर सकते हैं हम। तो अगर वो हमारे पास देखिए बात चैंपियंस ट्रॉफी में जो फैसला लिया गया था हाइब्रिड का, क्या वो ठीक था? बात ये कि इस मामले को और बेहतर अंदाज जाहिर है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी फिर खत्म कर देते? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी तो होनी थी ना। हम लोग अगर असल ये सुन रहे, इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हमने पाकिस्तान में कराना है। हाफिज साहब, आप ये बात मशवरा अक्सर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैच की बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में होना है, बाकी सारे मैचेस आप करा लें वहां पर, तो क्या वो एक मैच उन सब मैचेस पर भारी ना होता? देखिए, शर्त रखनी थी तो फिर तो कोई ठोस शर्त भी रखी जा बात यह है, नहीं एक मैच की तो बात नहीं, हमारा टूर्नामेंट की बात हुई थी, सेमीफाइनल भी होंगे या फाइनल भी होगा। ये भी एक ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम उनकी पाकिस्तान आ सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सतह पर रहते हुए ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस मामले को नहीं देख सका, ठीक है। अगर वो तमाम सियासी और गैर सियासी चीज़ों को सामने रखते हुए बातचीत उस मुनासिब अंदाज में करते हैं, उस सतह पर करते, तो हो सकता है कोई ना कोई फ़र्क पड़ता और तमाम टीमें पाकिस्तान आकर आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई देती। वो नहीं कर सका पाकिस्तान, ठीक है। अब जब ये बात होती है तो जिन लोगों के पास इस हवाले से हक़ाइक़ मौजूद हैं या जिनका मुशाहिदा है, उनको ये समझ आ जाती है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। अब ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये समझना है और लोग ये समझें, और ये कोई नई बात नहीं है। ये जब ये फ़ैसला हुआ था, हमने उस वक्त भी ये बात यहीं पर स्टूडियोज़ में लोगों के सामने रखी थी। आज भी यही बात अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर आप तय कर चुके हैं तो आपको उसकी याद दहानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी टीम खेल रही है, क्वालिफाई कर गई है, जो वक्त आएगा देखा जाएगा। क्या ये वक्त पाकिस्तान के भारत ट्रैवल करने के हवाले से बात करने का है या नहीं है, ठीक है। ये वक्त पाकिस्तान में सुपर लीग चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद एक तरदीद जारी की अली तरीन के बयानात की। तो आप अपनी क्रिकेट को कंट्रोवर्सीज में क्यों लेकर जाते हैं, तनाज़ात में क्यों लेकर जाते हैं, ठीक है। नहीं तो इससे इसका पीएसएल का क्या ताल्लुक है उनके इस बयान से कि हमारी टीम नहीं जाएगी भारत, ठीक है। और दूसरी बात ये हाफिज साहब, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट के खेलने का ताल्लुक है ना, वो कोई 2 बोर्ड की लड़ाई नहीं है, वो कोई 2 बोर्ड की तसल्ली है, ये 2 गवर्नमेंट की है, 2 हुकूमतों का मसला है। ये खाली अगर बोर्ड के ऊपर होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपस में बैठकर इस मामले को तय कर लेते कि नहीं भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान ने भारत जाना है, तो हो सकता है कि मामला जो है वो तो तय हो जाते, ठीक है ना। नहीं हुकूमत में है, लेकिन ये कि वो वजीर आजम तो नहीं है इस मुल्क के, ठीक है ना। ये मामले जो थे ये 2 हुकूमत के थे और इसके ऊपर बिल्कुल कोई 2 राय नहीं है कि अगर हुकूमत इंडिया ये समझती थी कि उनकी टीम पाकिस्तान आए तो वो आ जाती,
क्रिकेट बोर्ड चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेता है इंडिया का, वो टीम को नहीं ला सकता था पाकिस्तान। ये चूंकि मामला जो है ये दो हुकूमतों का आगे है और ये दो क्रिकेट बोर्ड से निकल चुका है, ठीक है ना। तो इसमें ये कहना कि जनाब उन्होंने अपने तौर पे, बोर्ड ने अपने तौर के, मुसन्निफ़ीन ने तो हो सकता है कि बहुत कोशिश की हो और अगर वो लाने में कामयाब हो जाते तो ये कामयाबी थी ना, पाकिस्तान की भी थी और पाकिस्तान की क्रिकेट की भी थी। लेकिन अगर वो नहीं ला सके तो इसका आने वाले वक्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, तो अगर वो नहीं ला सके तो इसका मतलब ये है कि वो उनके इख्तियार तक था ही नहीं मामला। ये मामला जो था ये तो था, इससे पहले भी क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है, ज़ियाउल हक के भी दौर में हुई है, मुशर्रफ के दौर में भी करने की कोशिश की और टीमें गई भी हैं और आई भी हैं, लेकिन वो दो मुमालिक के दरमियान बैठकर जो गुफ्तगू हुई है उसके नतीजे में हुई है, दो बोर्ड ने नहीं किया वो काम। और दूसरी बात जो है हाफिज साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें अपने चेयरमैन से पूछना चाहिए कि आखिरकार हमारा जो निज़ाम है ये इतना बद से बदतर क्यों होता चला जा रहा है। ये है कि मैंने ये कब कहा जी, आपने जो मुझे समझाने की कोशिश की है कि ये हुकूमतों के माबैन मामला, मैंने ये कब कहा कि आपने कहा कि जी वो कर ही नहीं सके। कौन? आपने कहा कि वो इस हवाले से वो कोशिशें ही नहीं कर सके जो करनी चाहिए। मैंने तो उसका जवाब दिया। आपका अपना नुक्ता नजर है ना, लेकिन आप ये तो ये कह रहा हूँ, आप मुझे तो ये समझाने की कोशिश ना करें, मुझे पता है मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की। आपने जो बात की कि जनाब उन्होंने ये की ही नहीं, तो मेरा ख्याल है ना नहीं की, तो फिर मेरा भी ख्याल ये है कि उन्होंने की होगी और ये नहीं हो सका। लेकिन आप ये तो मत कहें ना कि किसी को समझ नहीं है, ये बात है ना, ठीक है ना। आप ये तो ना कहें कि किसी को समझ नहीं है, हो सकता है किसी को इल्म हो सकता है किसी को इल्म हो ना, ये भी तो हो सकता है। बहरहाल मैंने कोई आपके ख्यालात के ऊपर तो ये नहीं कहा, पाबंदी नहीं लगाई कि आपने अगर ये कहा है तो आपने दुरुस्त नहीं कहा। भाई आइए, आपका सोच, आपकी सोच है वो, लेकिन वो बात जो आपने की थी मैंने तो उसके हवाले से बात की है ना कि अगर तो उनके इख्तियार में होता तो हो सकता है कि भारतीय टीम जो थी वो आ जाती यहाँ पर, लेकिन उनका इख्तियार ही नहीं था। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इख्तियार में तो ये भी था कि उनकी इजाजत के बगैर किसी की भी तनख्वाहों में कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता, लेकिन वो भी हो गया। बीबी ये है मसला, हाँ इस पर हम कर सकते हैं ना बहस। अब कल कलां को पाकिस्तान की टीम ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो अगर पाकिस्तान भारत खेलने जाता है, चला जाता है, ठीक है, मुआहदे के बगैर, तो राणा साहब फिर ये कहेंगे चूंकि उनके इख्तियार में नहीं था। हाँ। देखें बात ये है कि ये बात मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ कि हमने चूंकि अभी वर्ल्ड कप खेलने जाना है और उसमें टाइम है, तो यही तो अर्ज कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, यही तो अर्ज कर रहे हैं कि ये वक्त ही नहीं है बात करने का। हो तो लेकिन यही तो अर्ज कर रहे हैं कि ये वो टाइम नहीं है कि जब आप बात सुन ली नहीं, आप ये समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। नहीं, ठीक है, ये नहीं, यही तो बात कहां से शुरू हुई है कि एक टाइम के अंदर अगर हो सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां बैठकर कोई मामला जो है वो सेटल हो जाए और चली जाए टीम, तो कौन सी ऐसी बुरी बात है। यही बात वो कर रहे हैं ना कि ये बहुत अर्ली था कि शुरू है। अगर उन्होंने कह दिया तो क्या कह दिया, क्या बुरा कह दिया कि हमने नहीं जाना, फिर आप घूम गए दूसरी तरफ। माले यार, मैं यही अर्ज किया राणा साहब